तो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है विदीप स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड स्कॉलरशिप 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आप बीएड के फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप के फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरने में गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप का स्टेटस मिसमैच शो होगा और मिसमैच शो होने पर उनकी जो स्कॉलरशिप है वह नहीं आ पाएगी। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मोबाइल से बिना किसी गलती के कैसे स्कॉलरशिप के फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप के फॉर्म में देखेंगे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आपको सही तरीके से फिल करना है। किस ऑप्शन में क्या फिल करना है इस पर बात करने वाले हैं, और कैसे स्कॉलरशिप के लिए ओटीआर करना है, कैसे आपको फाइनल प्रिंट तक जाना है, इस पर बात करने वाले हैं। और बीएड के फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप कितनी आती है, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी आती है, प्राइवेट कॉलेज में कितनी आती है, इस पर बात करने वाले हैं। स्कॉलरशिप के फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इस पर बात करने वाले हैं। जो आय प्रमाण पत्र लग रहा है वह किसके नाम का होना चाहिए, उस पर बात करने वाले हैं। जात प्रमाण पत्र आपका कितना पुराना चल सकता है, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो स्कॉलरशिप के फॉर्म में कोई गलती करने से पहले यह वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पिछले 5 साल से लगातार यहाँ पे स्कॉलरशिप पे इस चैनल से वीडियो आपकी यहाँ पे अपलोड की जाती है और हज़ारों छात्रों ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपने फॉर्म को फिल किया और उनकी स्कॉलरशिप बिल्कुल ईजिली आ गई है। तो अगर आप यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपकी भी स्कॉलरशिप बिल्कुल ईजिली आ जाएगी, कोई करेक्शन करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उसमें स्कॉलरशिप कितनी आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह देखेंगे प्राइवेट कॉलेज का यहाँ पे स्टेटस है, आप लोग देख सकते हैं 2024-25 सेशन का यहाँ पे स्टेटस है और यह ओबीसी कास्ट के स्टूडेंट का यहाँ पे यह स्टेटस है। और यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन लिखा गया, बीएड के फर्स्ट ईयर का है। और यहाँ पे आप लोग स्कॉलरशिप देख सकते हैं, स्कॉलरशिप जो आई है बीएड के फर्स्ट ईयर में यह 33,180 रुपये आई हुई है और यह प्राइवेट कॉलेज की यहाँ पे स्कॉलरशिप है और यह ओबीसी कास्ट की है। यहीं पे अगर जनरल कास्ट रहती तो लगभग 36,000 रुपये आती और अगर एससी या एसटी कास्ट होती तो लगभग 55,000 रुपये स्कॉलरशिप प्राइवेट कॉलेज में आती। अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपका है तो उसमें स्कॉलरशिप कितनी आएगी। तो यह देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में डिपेंड करता है आपकी फ़ीस पर। अगर आपके कॉलेज की फ़ीस मान लीजिए 5,000 रुपये लगी है, 5,000 रुपये आपकी कॉलेज की फ़ीस लगी है, तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप आती है 3,180 रुपये आती है ओबीसी में। तो अगर ओबीसी कास्ट रहेगी तो यहाँ पर देखेंगे टोटल आपका लगभग 8,180 रुपये आएंगे ओबीसी कास्ट में। और यहीं पे अगर जनरल कास्ट होगी तो लगभग में 11,500 रुपये आएंगे और अगर एससी या एसटी से रहेंगे तब भी आपकी लगभग 11,500 की समथिंग आपकी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट कॉलेज में आएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले गूगल में यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट आएगी और इस ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक कर देंगे। तो अगर फ्रेश फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले ओटीआर करना है। ओटीआर करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, या तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ओटीआर पंजीकरण का, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे सीधा आप लोग इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है, यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे और ट्रिक कर लेंगे। ट्रिक करके यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे और आप आ जाएंगे इस वाले पेज पे। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ओटीआर करना है स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे आपको अपनी वर्ग जाति समूह जो भी आपका है, जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी है, उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या करना है, चूज कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ओबीसी हैं तो यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग आप यहाँ पे चूज कर लेंगे और जनरल है तो ये सामान्य वर्ग कर लेंगे। अनुसूचित जाति है तो यहाँ पे एससी है और एसटी है और माइनॉरिटी है तो यहाँ से अपनी जो भी कास्ट है उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पे नीचे लिखा गया है आधार नंबर से लिंक। अगर आपके पास आधार नंबर से लिंक वाला मोबाइल नंबर है उसको डाल दीजिए। अगर नहीं है, अगर आपके भाई या बहन किसी ने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करके ओटीआर उसी नंबर से कर लिया है तो यहाँ पे दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके आपको जनरेट ओटीपी कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर दूसरा भी मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे आपका आ जाएगा यहाँ पे ओटीपी, जो भी मोबाइल नंबर फिल करेंगे उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल करके यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके वेरीफाई ओटीपी कर लेना है। इसके बाद देखेंगे मोबाइल का जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो गया, उसके बाद ई केवाईसी करना है। ई केवाईसी करने के लिए यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है, कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे तो आपकी जो आधार कार्ड की डिटेल्स है पूरी की डिटेल्स इस तरह से आ जाएगी और यहाँ पे जो वेरीफाई, यहाँ पे एक बार डिटेल अपनी चेक कर लीजिए। उसके बाद वेरीफाई ई केवाईसी डिटेल पर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ओटीपी, यहाँ पर ओटीपी आपको फिल करने के लिए यहाँ पे दिया जाएगा और
यहाँ पर जो वेरीफाई OTP है इस पर क्लिक कर लेंगे। वेरीफाई OTP हो जाएगा और जो फाइनल OTR है उसमें आपको यहाँ पर देखेंगे पिता का नाम दिया गया, पिता का नाम, माता का नाम, ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल करके कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर देंगे। फाइनली जो आपका OTR है वह नंबर आपको OTR नंबर मिल जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर भी यह OTR चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे फिर से आपको इसी वाले पेज पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको देखेंगे यहाँ पे जो आपका दिया गया है यहाँ से स्टूडेंट वाला सेक्शन है, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जब यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से फेज आएंगे और यहाँ पर करना है आपको नया पंजीकरण। तो यहाँ पे जो नया पंजीकरण है, न्यू रजिस्ट्रेशन, इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग जब क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से फेज आ जाएगा और अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग आप लोग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे कास्ट दिया गया है SC ST है या जनरल है तो पहले वाले से करना है, OBC है तो इस वाले कॉलम से करना है, और बीएड है तो आपको यहाँ पे जो तीसरा वाला सेक्शन मिल रहा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, इसी वाले को क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने में OTR नंबर यहाँ पर आप लोग फिल करेंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट कर देंगे तो आपके यहाँ पे OTR नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पे सबमिट आप लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ज़िला आपको सेलेक्ट करना है, वह ज़िला आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपका कॉलेज है। यहाँ पे लिखा गया है जहाँ छात्र छात्रा अध्ययनरत हैं, तो जहाँ पर भी आपका कॉलेज है जिस ज़िले में वह आपको सेलेक्ट करना है। जो भी कॉलेज है वह यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और वर्ग जाति समूह दिया गया किस जाति से हैं, तो यह आपको यहाँ पे जनरल OBC SC ST जो भी है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद धर्म है तो हिंदू मुस्लिम जो भी है वह आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाकी यहाँ पे जो भी है उसको आप फिल भी कर सकते हैं और यहाँ पे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष आप डालेंगे। उसके बाद हाई स्कूल का बोर्ड कौन सा है, UP बोर्ड CBSE जो भी है उसको डालना है और इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर है, रोल नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिएगा अगर UP बोर्ड है। और यहाँ पे पासवर्ड है तो 6 से 12 अंक का कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और यहाँ पे पासवर्ड फिर से करके यहाँ पे जो कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर देना है। फाइनली आपका जो रजिस्ट्रेशन है इस तरह से हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा। इस स्लिप को प्रिंट भी कर लीजिएगा, नीचे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, प्रिंट करके पूरी डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से इसी स्टूडेंट वाले सेक्शन पर आ जाइएगा और यहाँ पर आने के बाद आपको जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से फेज आएंगे। अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आपने फ्रेश फॉर्म फिल किया है, फ्रेश का मतलब है फर्स्ट ईयर का फॉर्म आप लोग फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लॉगिन फ्रेश वाला है इस वाले कॉलम से आएंगे पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट, इस वाले पर क्लिक कर दीजिएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या भरना है, जो आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, OTR नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड आप बनाए हैं उसको आप फिल करेंगे, कैप्चा कोड डाल करके आप लोग सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से फेज आएगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन की स्लिप भी आप प्रिंट कर लिए, डिजिलॉकर से भी सत्यापन हो गया क्योंकि आपने आधार कार्ड से सत्यापन कर लिया है। अब छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, सीधा शैक्षणिक वाले पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखेंगे पाठ्यक्रम का प्रकार दिया गया है। नियमित का मतलब है कि आप यहाँ पे नियमित का मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, और अगर स्ववित्त पोषित है तो उसका मतलब है कि आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, स्ववित्त पोषित अगर लिखा गया है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जिस भी कॉलेज से आप कर रहे हैं वह आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम का नाम है तो यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन आप बीएड कर लेंगे। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का होता है फुल फॉर्म। इसके बाद यहाँ पे भी आपको वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच में बैचलर ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो पाठ्यक्रम का वर्ष और अवधि है, 2 साल का आपका बीएड का कोर्स है और फर्स्ट ईयर में है, इसलिए यहाँ पे एक आप सेलेक्ट कर लेंगे। पाठ्यक्रम की पात्रता दिया गया है तो यहाँ पे स्नातक आप कर लीजिएगा। बीएड स्नातक बेस पे कर रहे हैं तो यहाँ पे स्नातक कर लीजिएगा। अगर पीजी कंप्लीट कर चुके हैं पीजी पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्कॉलरशिप आ जाती है। तो यहाँ पे आपको स्नातक कर लेना है। बाकी स्नातक में आपने बीए किया है तो यहाँ पे इस तरह से बीए लिख सकते हैं, बीएससी किया है तो आप यहाँ पे इस तरह से बीएससी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सीधा यहाँ पर देखेंगे सभी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो हट जाते हैं। सीधा आप इस वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं 15वें पे, और यहाँ पे लिखा गया वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि और पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, दोनों में आपको सेम तिथि डालना है।
इसमें कब आपका एडमिशन है वो आपको डालना है। ये देखेंगे आपको कहाँ से मिलता है, तो यहाँ पर जो यूपी बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो काउंसलिंग वाली वेबसाइट है वहाँ से आप अगर अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है तो उसको देख लीजिएगा। अगर मिला है अलॉटमेंट आपको लेटर तो उस पर देखेंगे यह डेट लिखी है जिस दिन भी आपका यहाँ पे एडमिशन हुआ है, जैसे यहाँ पे 13 अगस्त 2025 को यहाँ पे एडमिशन हुआ है, तो यही डेट आपको फिल करनी है। तो यहाँ से यही डेट आप ले लेंगे और यह डेट आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे विश्वविद्यालय या बोर्ड या अफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक दिया गया है। तो यहाँ पे यह देखेंगे अगर बीएड के फर्स्ट ईयर में होंगे, अगर आपको इनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है तो इस कॉलम को आप बिल्कुल खाली छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्कॉलरशिप 100% आ जाएगी, इस कॉलम से कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इसको खाली ही छोड़ दीजिएगा। अगर मिल गया इनरोलमेंट नंबर तब फिल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आवासीय या दिवा छात्र दिया गया है, तो यहाँ पे दिवा छात्र कर लीजिएगा। दिवा छात्र का मतलब होता है कि घर से आप अप डाउन कर रहे हैं, आप कोई कॉलेज का कोई हॉस्टल नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे दिवा छात्र कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे कुछ आपकी यहाँ पे शैक्षणिक डिटेल है उसको फिल करना है। जैसे यहाँ पे हाई स्कूल है तो हाई स्कूल किस सन में पास किए, पूर्णांक कितना था, प्राप्तांक कितना है, परसेंटेज कितना है। और यहाँ पे विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम है, जैसे यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड, इस तरह से आपको फिल करना है। और यहाँ पे इसी तरीके से इंटरमीडिएट की डिटेल और इसी तरीके से स्नातक की डिटेल आप लोग फिल कर लीजिएगा और कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है, अगर आप यहाँ पे बाई चांस पीजी की भी डिटेल फिल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप पीजी कंप्लीट कर चुके हैं, पीजी की भी डिटेल फिल करते हैं तब भी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अगर आप पीजी कंप्लीट कर चुके हैं सिर्फ यूजी की ही डिटेल फिल कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, स्कॉलरशिप दोनों कंडीशन में आ जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अब इसके बाद देखिए आपका आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे निजी आ जाता है और निजी में आपको कुछ भी यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास राशन कार्ड की संख्या है तो उसको आप फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे कैप्चा कोड डाल करके आप अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे शुल्क संबंधित आ जाता है, यहाँ पर आपको डालनी है फीस डालनी है। गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो जो भी आपके अलॉटमेंट लेटर पे फीस लिखी होगी उसको आप फिल कर दीजिएगा, और या तो आप कॉलेज में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं फीस आगे आपको बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे जो आपका प्राइवेट कॉलेज है उसमें 51,250 आपका फिल होता है, एक बार अपने कॉलेज से आप कंफर्म कर सकते हैं। बाकी जो आपके अलॉटमेंट लेटर पे फीस लिखी रहती है वही फिल करना होता है। अपडेट है, अपडेट पर यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके अपडेट कर देंगे, ये भी आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद इस तरह से आ जाएगा कि आपका आवेदन पत्र की जो प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। उसके बाद देखिए आपको फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आपका यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करें हैं, यह देखेंगे आधार कार्ड वाली फ़ोटो आ जाएगी और प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, यह भी आपका ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे, इससे पहले देखेंगे यहाँ पे आपका जो दिया गया है यहाँ पे जो संशोधन करें वाला ऑप्शन है इसको कर लीजिएगा। पहले यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे जो आपका आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु है इसको भी आप पहले ही चाहें तो फिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आवेदन पत्र को संशोधित करें। इस वाले ऑप्शन पे जा करके कुछ डिटेल्स होती हैं जो छूट जाती हैं, जो स्टार्टिंग में आपको नहीं ऑप्शन मिलता है उसको फिल कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसी पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल कुछ इस तरह से आएगी, फिर से आपको शैक्षणिक वाली डिटेल पर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपके इनेबल कर दिए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे तो एनरोलमेंट नंबर फिल करना है, जो कि आपको मिला नहीं है तो खाली ही छोड़ना होगा, अगर मिल गया तो फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे विश्वविद्यालय बोर्ड या एफिलिएटिंग एजेंसी का जो नाम है, जैसे आप किस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं वह आपको यहाँ पर फिल करना है, बीएड वाली ही यूनिवर्सिटी फिल करना है, तो इसको आप फिल करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों या मेरिट के आधार पर हुआ है, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। बाकी यहाँ पे पाठ्यक्रम की पात्रता आपने पहले ही फिल कर लिया है, अगर खाली शो हो रहा है तो फिर से फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश आपका कुछ एग्जाम दिया गया है जिनके माध्यम से आपकी प्रवेश परीक्षा से हुआ है, तो यहाँ पर आप यस कर दीजिएगा। अगर आप काउंसलिंग से एडमिशन लिए हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यस कर देना है। यस करके यहाँ पे
आपको एग्जाम चूज करना है, यदि हाँ तो प्रवेश परीक्षा चुनिए। तो उसमें बीएड एंट्रेंस एग्जाम का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। काउंसलिंग नंबर या अनुक्रमांक दिया गया है, तो यहाँ पे जो बीएड का एंट्रेंस का आपको रोल नंबर, यहाँ पे अनुक्रमांक भी लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको रोल नंबर फिल कर देना। कोई दिक्कत नहीं है, काउंसलिंग नंबर लिखा रहता है, फाइनल प्रिंट निकालेंगे उसमें, लेकिन आप रोल नंबर फिल कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा गया है। तो यह अनुक्रमांक आपको कहाँ पर मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड मिलता है या स्कोर कार्ड मिलता है या आपका जो अलॉटमेंट लेटर होता है, कहीं से भी रोल नंबर अपना देख करके फिल कर लीजिएगा। और इसके बाद और भी ऑप्शन है, जैसे परीक्षा वर्ष है तो यहाँ पे 2025 उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक आपको फिल करनी है, तो स्टेट रैंक आप फिल कीजिएगा। यहाँ पे आपको स्टेट रैंक मिली होगी, यहाँ से जो आपकी स्टेट रैंक है उसको आप फिल कर दीजिएगा। कट ऑफ मार्क होता है तो यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई बेसिकली आपका अलग से कट ऑफ नहीं होता, जो आपको मार्क मिला है वही कट ऑफ हो जाता है, तो इसको आपको यहाँ पर फिल करना है। अब बहुत सारे छात्रों का डाउट आता है कि अगर यहाँ पर नो कर दें या कॉलेज वाले बोल रहे हैं नो करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, यस कीजिए या नो कीजिए, स्कॉलरशिप आ जाएगी, स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ से क्या करना है, सीधा आपको यहाँ पे जो सबमिट वाला ऑप्शन है, कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर दीजिएगा। आपका जो डाटा है वह अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद देखेंगे आपका यहाँ पे संशोधित भी हो चुका है। अब आपको आय और जात का प्रमाणीकरण कर लेना है, तो यहाँ पर देखेंगे, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आय प्रमाण पत्र आपको अपने पिता के नाम पर बनवाना है। अगर मान लीजिए पिता नहीं है तो आप माता के नाम पर भी बनवा सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है, स्कॉलरशिप आ जाती है। और यहाँ पर अगर आप पिता के नाम का बनवाते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे उसका जो आवेदन फॉर्म संख्या है यह आपको यहाँ पे फिल करना है। प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पर फिल करना है, कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद देखेंगे सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे सब कुछ चेक कर लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो वेरीफाई इनकम डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यह डाटा आपका मिलान कर लिया जाएगा। मिलान करने के बाद यहाँ पे सफल लिख दिया जाएगा और इसके बाद जात प्रमाण पत्र अपने नाम पर बना होना चाहिए और उसकी फॉर्म संख्या यहाँ पर डालेंगे, प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ डालेंगे, उपजात क्या है वह यहाँ पे डालेंगे और कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे इसमें भी देखेंगे इस तरह से आपकी डिटेल आ जाएगी और वेरीफाई कास्ट डिटेल पर क्लिक करके इसको वेरीफाई आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आएगी और यहाँ पे जो जात प्रमाण पत्र है अगर 3 साल के अंदर का है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से आय प्रमाण पत्र अगर जल्द का आपके पिता के नाम का बनाया तो उसका लगा दीजिएगा, कोई इशूज नहीं आएंगे। और आप लोग देखेंगे तो जो पूरा यहाँ पे कॉलम है सब आपका यहाँ पे इस तरह से ग्रीन हो जाएगा। जो हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु है यह भी आपका ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर आप लोग देखेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाता है और लिखा रहता है कि यह प्रिंट आपका शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु मान्य नहीं है। तो इसको लेकर जा करके कॉलेज में एक बार आप चेक करवा सकते हैं। चेक करवाने के बाद जो आपका फॉर्म होगा उसको आपको लॉक करना है। लॉक करने के लिए यहाँ पे जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन मिलता है कि संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, इससे जस्ट ऊपर देखेंगे सबमिट वाला ऑप्शन है। सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जब इसको क्लिक करेंगे तो लगभग यहाँ पे लिखा रहता है कि 3 दिन के बाद अवश्य करें। यहाँ पे क्या करना है, फाइनल प्रिंट आपको यहाँ से मिलेगा। 3 दिन बाद का समय दिया रहता है, लेकिन देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से जो फाइनल प्रिंट है उसको आप लोग प्रिंट कर लेंगे। और इससे रिलेटेड कोई अगर आपका डाउट आएगा तो कमेंट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है जनरल कास्ट और जो ओबीसी वाले छात्र हैं, जो माइनॉरिटी वाले छात्र हैं, उनकी यहाँ पे लास्ट डेट दिया गया। लास्ट डेट आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले पहला चरण है और पहला चरण में जो लास्ट डेट है वह 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर है 2025 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर 10 दिसंबर 2025 तक आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो जनवरी में 24 जनवरी 2026 को आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अगर मान लीजिए आपका फॉर्म लेट हो जाता है और अपने फॉर्म को आप यहाँ पे 10 जनवरी 2026 तक अगर सबमिट करते हैं तो 16 मार्च 2026 तक आपकी जो स्कॉलरशिप है वह आएगी। तो लास्ट डेट यहाँ पे जो जनरल वाले कास्ट हैं या ओबीसी माइनॉरिटी वाले छात्र हैं उनकी 10 जनवरी है। इसके इस तरीके से यहाँ पर देख पाएंगे जो SC ST वाले छात्र हैं उनका यहाँ पे
पहला चरण 9 नवंबर, अगर 9 नवंबर तक फिल करेंगे 15 दिसंबर तक स्कॉलरशिप, अगर दूसरे चरण में फिल करेंगे 10 दिसंबर तक तो 24 जनवरी तक यहाँ पे स्कॉलरशिप आएगी। तीसरा चरण है 10 जनवरी तक, अगर 10 जनवरी तक फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे 10 मार्च तक आ जाएगी। अगर अपने फॉर्म को 16 अप्रैल तक कंप्लीट करेंगे तो 22 जून तक उनकी स्कॉलरशिप आएगी। तो SC ST के छात्रों की जो लास्ट डेट है 16 अप्रैल तक है, तो यहाँ से आपकी डेट भी क्लियर हो चुकी है। बाकी स्कॉलरशिप के फॉर्म में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं तो आप लोग इसी के साथ यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लीजिए और सीटेट एग्ज़ाम को देकर के पास ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 1 से लेकर के 8 तक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट एग्ज़ाम को पास करना बिल्कुल कंपलसरी है। और अगर एक बार पास कर लेंगे इसकी मार्कशीट मिल जाएगी तो उसकी वैलिडिटी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए रहने वाली है। और 1 से 8 तक टीचर बनने के लिए टेट या सीटेट पास करना है तो बिल्कुल कंपलसरी हो चुका है। अगर आप यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो जैसे यूपी बिहार राज्य, यहाँ पे आपको टेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो सीटेट पास करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो चुका है अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है। सीटेट एग्ज़ाम में देखेंगे 150 प्रश्न आता है, 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 150 मिनट आपको मिलेंगे, पासिंग मार्क आपका 90 नंबर है। और सीटेट एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। और सीटेट एग्ज़ाम में सबसे अच्छी बात है कि जो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। अगर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लेंगे तो सीटेट एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास कर सकते हैं। तो यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का है और क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर के दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर आपको मिलने वाले हैं। 2011 से लेकर के 2024 तक का पूरी 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। और सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे जैसे CDP है, सोशल साइंस है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है, मैथ, साइंस, CBS है, सब के सब सब्जेक्ट मिलेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करेंगे, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF है डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF है सेंड कर दिया जाएगा। तो आपका जो एग्जाम है 8 फरवरी को है, तो इसके लिए सीटेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको ले करके पढ़ जरूर लीजिए, बहुत कम समय है। तो मिलते फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिए।